अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में सबसे पहले कत्ल की शुरुआत भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से होती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, एक का नाम कबील और दूसरे का नाम हबील था। कबील जो कि बड़ा बेटा था और हबील छोटा बेटा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में ऐसा होता था कि दो जोड़े पैदा हुआ करते थे, यानी कि एक लड़का और दूसरी लड़की। तो एक लड़के का निकाह दूसरे जोड़े की लड़की के साथ कर दिया जाता था। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटे वो अलग अलग जोड़ों में से, तो काबील का निकाह हाबील के साथ जो लड़की पैदा हुई थी उससे होना था, और हाबील का निकाह काबील के साथ जो लड़की पैदा हुई थी उससे होना था। बट होता कुछ यूँ है, जो हाबील के साथ लड़की पैदा होती है वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती, मगर जो काबील के साथ लड़की पैदा होती है वो बहुत खूबसूरत होती है। तो क्या होता है कि काबील की नीयत बदल जाती है। वो कहता है कि मैं जो अपने साथ लड़की पैदा हुई है मैं उससे ही शादी करूँगा, मैं हबील के साथ जो लड़की पैदा हुई है उससे शादी बिल्कुल नहीं कर सकता। काबील के साथ जो लड़की पैदा होती है उसका नाम अकलीमा होता है। तो आज ये बात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आप लोग अपना अपना जो है वो सदका यानी कि कुर्बानी जो है वो अल्लाह ताला के रास्ते में पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वो अकलीमा उससे शादी करेगी। हबील अपने रेवड़ में से एक प्यारा सा दुम्बा अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए ले आता है, मगर जो काबील है वो इसको कुछ ख़ास अच्छा समझता नहीं है। वो एक गल्ला, सड़ा हुआ गल्ला उठाकर कुर्बानी के लिए ले आता है। तब रूल ये होता था कि जिसकी कुर्बानी या जिसका सदका कबूल होना होता था वो आसमान से एक आग आती थी। आग आने के बाद उसकी कुर्बानी को, उसके सदक़े को उठा यानी कि जला दिया करती थी। तो आसमान से आग आती है। हाबील का जो कुर्बानी थी उसको कबूल कर लिया जाता है। कबील का जो कुर्बानी है वो वैसी की वैसी ही रहती है। इससे काबील को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो हाबील को कहता है कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हाबील चूँकि सब्र करने वालों में से होता है। हाबील काबील को कहता है कि अगर तू मुझे कत्ल भी कर देगा तो मुझे सब्र करने वालों में से पाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला परहेज़ करने वालों को पसंद करता है। तो एक दिन क्या होता है कि हाबील जंगल में एक पत्थर के ऊपर सर रख के सो रहा होता है। काबील उसको देख लेता है, उसको एक मौका मिल जाता है इसको अपने रास्ते से हटाने का, अपनी मोहब्बत यानी कि अकलीमा को हासिल करने का। वो एक पत्थर को उठाकर उस हाबील के सर पर दे मारता है और उसको कत्ल कर देता है। दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे पहला कत्ल, जो कि एक भाई ने दूसरे भाई का किया था, सिर्फ एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए। जब काबील अपने भाई हाबील को कत्ल कर देता है उसके बाद अब वो परेशान हो जाता है, क्योंकि सबसे पहला कत्ल था और उसके बाद उसको पता नहीं था कि उसकी जो डेड बॉडी है उसके साथ क्या किया जाए। जब काबील कश्मकश में होता है तो उसी वक्त दो कव्वे उसके पास झगड़ते हुए आते हैं। वो दो कव्वे आपस में झगड़ते हैं। एक कव्वा दूसरे कव्वे को कत्ल कर देता है। तो वो जो एक कव्वा होता है वो दूसरे कव्वे को ज़मीन पे गाड़ कर उसके ऊपर मट्टी दे देता है। तो इससे काबील को आइडिया हो जाता है कि एक डेड बॉडी के साथ मुझे क्या करना चाहिए। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक निशानी थी। काबील बिल्कुल ऐसा ही करता है, हाबील की डेड बॉडी को ज़मीन पे दफन करके उसके ऊपर मट्टी डाल देता है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस बात का पता चलता है वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी ने किसी का कत्ल नहीं किया था। कत्ल करने के बाद वो जो काबील है अकलीमा को लेकर उस कबीले से चला जाता है और किसी दूसरे जगह पे जाकर अपनी ज़िंदगी बसर करना शुरू हो जाता है। तो दुनिया में वो सबसे पहला कत्ल था। तो जब भी कोई कत्ल होगा वो उसका जो गुनाह है उसके सर पर पड़ जाएगा। याद रखिए कि दुनिया का जो सबसे पहला कत्ल है वो एक लड़की के लिए हुआ। हाबील सबसे पहला कत्ल यानी कि हाबील सबसे पहले मरने वालों में से था और काबील दुनिया का सबसे पहला कातिल था। अगर इस वीडियो से आपको कुछ ज़रा सा भी जानने को मिला या इन्फॉर्मेशन मिली, इस वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।